अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। कुछ दिन पहले ही की बात है जब उत्तर प्रदेश के बागपत से एक दिल दहला देने वाली खबर आई कि दाढ़ी रखने की वजह से इंतिशार अली साहब को सस्पेंड कर दिया गया एसपी अभिषेक सिंह द्वारा। तब मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि इंतिशार अली साहब को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम, पूरा समाज, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, क्योंकि दाढ़ी रखना कोई गुनाह का काम नहीं है। उस वीडियो के बाद कई सारे अंधभक्त और कई सारे जुम्मनों के कमेंट आए कि पुलिस डिपार्टमेंट या आर्मी डिपार्टमेंट में दाढ़ी रखने की मनाही है और इंतिशार अली ने गलत काम किया था। लेकिन मुझे मालूम है और पढ़ने वाले हर लोगों को मालूम है कि दाढ़ी रखना कोई गलत काम नहीं है। इल्म के मुताबिक पुलिस मैनुअल के अनुसार सिख समुदाय को छोड़ और धर्म वाले को दाढ़ी रखने के लिए अनुमति ग्रहण करनी पड़ती है। इंतिशार अली ने भी दाढ़ी रखने के लिए बाज़ाब्ता लेटर लिखकर एसपी को दिया, लेकिन इंतिशार अली के अनुसार उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। 2019 में वो लेटर दिया गया, लेकिन 2020 तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई और आखिरकार दाढ़ी की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल में 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर जोड़ा गया जिसके अनुसार मुस्लिम कर्मचारी एसपी से इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकते हैं और इंतिशार अली साहब ने 2019 में ही इजाजत के लिए अर्जी डाली, लेकिन उनकी अर्जी को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया और जब उनकी दाढ़ी बढ़ गई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और कुछ ही दिन बाद जब बागपत का यह मामला सामने आया तो हम लोगों ने देखा कि इंतिशार अली साहब ने हिम्मत हारकर अपनी दाढ़ी को मुंडवा लिया, क्योंकि उनको पुलिस डिपार्टमेंट रहकर अपने राज्य के लोगों की सेवा करनी थी और उन्होंने दाढ़ी को मोड़ दिया। लेकिन यह भी जो हादसा हुआ यह गैर संवैधानिक था। मुसलमान का दाढ़ी रखना और गैर मुस्लिमों का पुलिस में रहकर तिलक लगाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल में 1985 10 अक्टूबर को यह बात कही गई कि कोई भी मुस्लिम कर्मचारी एसपी से परमिशन लेकर दाढ़ी रख सकता है, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल 1987 में एक सर्कुलर जोड़ा गया जिसके तहत साफ साफ बताया गया कि कोई भी पुलिस वाला धार्मिक पहचान नहीं रख सकता है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां जहां भगवदरी हिंदुत्व बीजेपी की सरकार है, वहां वहां की पुलिस तिलक भी लगाती है, थाना के अंदर पूजा भी करती है, हर थाने के अंदर मंदिर भी बनाई जा रही है, हाथ में कड़ा पहनाया जा रहा है, यहां तक कि अपने अपने प्राइवेट भगवानों की पूजा भी की जा रही है और पूरी की पूरी संविधान की ध्वजा उड़ाई जा रही है। जहां पर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकता है, लेकिन वही जो भगवदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले ऑफिसर्स हैं वो तिलक भी लगा रहे हैं, वो कलावा भी पहन रहे हैं, वो पूजा भी कर रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता की ध्वजा उड़ा रहे हैं। ये देश आजाद है, यहां पर दो समुदाय के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। पुलिस मैनुअल के अनुसार सिख समुदाय बिना परमिशन के दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन वही मुसलमान को परमिशन लेना यह भेदभाव को दर्शाता है, यह नाइंसाफी को और अन्याय को दर्शाता है। भाइयों, मैं जब कांग्रेस की बात करता हूं, देश में 70 साल कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर राज्य किया, यूपीए एनडीए के सरकार ने मिलकर राज्य किया। सिख समुदाय का अपनी पार्टी, अपना आवाज, अपना ग्रुप है, इसीलिए उन लोगों ने मेहनत की, जद्दोजहद की और आखिरकार उनको कामयाबी मिली कि उसको दाढ़ी रखने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुसलमानों की ना अपनी पार्टी ना ग्रुप, मुसलमानों ने हमेशा अंधा बनकर कांग्रेस को सपोर्ट किया। बदले में मुसलमानों को क्या मिला? बदले में मुसलमानों को यह मिला कि आपको अगर दाढ़ी रखना हो तो परमिशन लो, और परमिशन भी मुश्किल से मिल रहा है और परमिशन मिल ही नहीं रहा है। भारत आजाद हुआ, लेकिन आज भी भारत की आजादी या संविधान को खत्म करने की एड़ी चोटी की जोर लगाई जा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इंतिशार अली साहब की दाढ़ी थी, उनके जो लेटर थे उसको इग्नोर किया गया और एसपी अभिषेक सिंह ने उनको सस्पेंड किया और दाढ़ी मुंडवा कर उनको वापस आना पड़ा और फिर उनको ऑन ड्यूटी करना पड़ा। ऐसा क्यों?
जबकि उनको पूरी तरीके से उनको अधिकार था, उनको इख्तियार था कि वो दाढ़ी रखकर ड्यूटी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी थाना में कोई तिलक लगा लेता है, कोई पूजा कर लेता है, उसी संविधान के ध्वज उड़ा देता है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आप सबको यह मालूम होना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहां पर आप किसी की भी साथ, जात पात, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद भी जब एक राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक खास धर्म की तरफ झुकाव रखता है और एक खास धर्म की तरफ नफरत के बोल बोलता है, तो जब खुद एक सूबे का मुख्यमंत्री ही खास धर्म की तरफ झुकाव रखता है, तो उसके पुलिस वालों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो कौन सा धर्मनिरपेक्ष होकर काम करे। शायद एसपी अभिषेक सिंह ये भूल गए, या जो भी पुलिस वाले तिलक लगा रहे हैं या मुसलमान या दलितों के खिलाफ अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, वो समझ रहे कि उनके बाप का देश है और उनके बाप की सरकार है, वो जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो भूल रहे हैं शायद कि उनके जिस्म की वर्दी उनके बाप की दी हुई नहीं है, उनके लगा हुआ यहां पर पिस्तौल उनके बाप के दी हुई नहीं है, पैरों को जूती से लेकर पैंट में बेल्ट उनके बाप की जागीर की नहीं है, बल्कि वो तमाम के तमाम टैक्सपेयर के पैसे से दी गई है, जिसमें मुसलमान, दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, तमाम लोगों के पैसे उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन वो एक खास धर्म की तरफ झुकाव रखते, वो तिलक भी लगा रहे हैं और वो पूजा भी कर रहे हैं और भेदभाव करके अन्याय भी कर रहे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि पुलिस जनता की नौकर है, ना कि पुलिस जनता की बाप है। जनता का बाप, पुलिस का बाप जनता है, ना कि पुलिस। लेकिन आज लोगों को इल्म न होने की वजह लोगों को लगता है कि पुलिस हम पर एहसान करे। ऐसा नहीं है। पुलिस को धर्मनिरपेक्ष होना निहायत ही जरूरी है। और मैं इंसाफ की बात यही करूंगा कि अगर सिख समुदाय के लोग दाढ़ी रख सकते हैं, तो मुसलमानों को भी बिना परमिशन दाढ़ी रखने की इजाजत होनी चाहिए। और वहीं एक हिंदू भी तिलक लगा सकता है, और हिंदू भी अपने धर्म के हिसाब से कपड़ा पहनकर या धर्म के हिसाब से रहकर ही वो ड्यूटी करे। मुझे उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप सिख समुदाय को बिना परमिशन दाढ़ी रखने की इजाजत देते हो, मुसलमानों की दाढ़ी कटने पर मजबूर कर देते हो, और अपने धर्म के लोगों को तिलक लगाने के लिए कहते हो। ये बिल्कुल भी अन्याय है और ये घटिया राजनीति, घटिया धर्म को दर्शाता है। अगर आप सही धर्म को मानते हो तो वो इंसाफ सिखाएगा। ये तो अन्याय है, ये खुलकर अन्याय हो रहा है। इसका किस तरीके से हम समर्थन कर सकते हैं? मुसलमानों को चाहिए कि वो इमाम को मजबूत करें। कांग्रेस को वोट दे देकर ही ये इस कौम का हाल हुआ है कि हमारे लोग दाढ़ी नहीं रख सकते। इंतशार अली का कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने दाढ़ी मुंडवा दी। ये कौम पर एक बहुत बड़ा कलंक और बहुत बड़ा बोझ उन्होंने डाल दिया है कि ये सोई हुई बकलोल कौम कांग्रेस को वोट दे देकर अपने इमाम को हरा हरा कर इसी तरीके से आने वाले फ्यूचर में पता नहीं क्या कुछ होगा। कल को टोपी रखने पर मनाही हो जाएगी, कल को रोड में चलने पर मनाही हो जाएगी, कल को शेरवानी पहनने पर मनाही हो जाएगी। फिर किसको आप लाओगे? अगर इस सिस्टम को ठीक करना है तो आपको इमाम को सत्ता देना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, जहां जहां इमाम इलेक्शन लड़ रही है वहां पर आपको इलेक्शन में इमाम को वोट देना ही पड़ेगा। जब इमाम सरकार में आएगी या गठबंधन में किसी के भी साथ सरकार बनाएगी तो वो बिल पास करेगी, लॉ बनाएगी कि कोई भी धर्म का इंसान अपने धर्म के हिसाब से, अपने धर्म के अनुसार ड्यूटी कर सकता है। लेकिन ऑन ड्यूटी वो किसी धर्म की तरफ झुकाओ या किसी धर्म की तरफ अपना जो है नफरत के बोल नहीं बोल सकता है। जब योगी आदित्यनाथ के सामने पुलिस वाले घुटनों के बल गिर जाते हैं, उन पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि वो पैसे पब्लिक का ले रहे हैं लेकिन गुलामी नेता की कर रहे हैं। पैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब का ले रहे हैं, लेकिन इस खास धर्म के सीएम जो कि धर्मनिरपेक्षता की धज्जी उड़ा रहे हैं उसके सामने वो अपना सर झुकाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। और असल में देश का गद्दार कोई आम देश का वो नागरिक नहीं है जो छोटे मोटे चोरी कर रहा है या छोटे मोटे कोई क्राइम कर रहा है, बल्कि असल में वो लोग देश के गद्दार है, ऐसे पुलिस वाले देश के गद्दार है जो आम जनता के पैसों से सैलरी ले रहे हैं, आम जनता के पैसों से जिसमें वर्दी चला रहे हैं, आम जनता के पैसे से अपने घर चला रहे हैं और आम जनता के साथ ही भेदभाव कर रहे हैं धर्म की बुनियाद पर। तो यह भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ
और उस वक्त से लेकर अब तक ये भारत, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष था, है और रहेगा। भले से भगवाधारी हिंदुत्व की सरकार कोशिश कर रही है कि इसे धर्मनिरपेक्षता से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर टैक्स देने वाला सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, यहां पर टैक्स देने वाला सिर्फ सवर्ण नहीं है, बल्कि हर एक पुलिस वाले के जिस्म पर वर्दी, मुसलमान का भी पैसा, मुसलमान का भी टैक्स, दलित का भी टैक्स, ईसाई का भी टैक्स, सिख का भी टैक्स और तमाम अन्य जाति और धर्मों के लोगों का भी टैक्स का पैसा है। तो वह एक धर्म की तरफ झुकाव और दूसरे धर्म की तरफ यह नहीं हो सकती है। तो तमाम बातों का एक सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि अगर आपको यह रूल बदलना है, अगर आपको इंतशार अली जैसे और लोगों की मदद करनी है और ये रूल को खत्म करना है और सबके लिए एक बराबर रूल लाना है, तो आपको सरकार में अपने लोगों को बैठाना पड़ेगा, यानी AMIM का आपको साथ देना पड़ेगा। तब जाकर कोई ऐसा कानून पास हो सकेगा, तभी कुछ होगा। वरना आप TMC को वोट देते रहो, TMC को कोई परवाह नहीं इंतशार अली जैसे ऑफिसर से जो लोग अपनी दाढ़ी मुड़वाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस, सोनिया गांधी को कोई लेने देने नहीं है। चाहे इंतशार अली साहब जैसे लोग दाढ़ी मुड़वा दे, लाखों बार मुड़वा दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप JDU को वोट दो, आप RJD को वोट दो, नीतीश लालू को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़वाना है तो सिर्फ एक पार्टी को पता, वो MIM को, और वही आपका सच्चा सिपाही, वही आपका सच्चा साथी है और वही आपका बेड़ा पार कर सकता है, जब आप पूरी तरीके से ईमानदारी से मोमिन बनकर पूरी न्याय के साथ आप MIM का साथ दें। शुक्रिया। अफसोस है इंतशार अली साहब ने जो किया, खैर उनके पास कोई चारा नहीं था, उनको राज्य की सेवा करनी थी, धर्मनिरपेक्षता का उनको सबूत दिखाना था और उनके पास कोई चारा ही नहीं था। रूल होकर, अधिकार होकर भी उनको बेदखल कर दिया गया, क्योंकि उनकी कौम ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी कौम गैर कौम का साथ दे रही है, गैर पार्टियों का साथ दे रही है और वो मजलिस इमाम का साथ नहीं दे रही है। तो सैल्यूट है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो कौम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सैल्यूट अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जो कौम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं लानत भेजता हूँ ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग जिसको आप वोट दे रहे हैं, इन लोगों को इंतशार अली साहब से कोई लेने देना नहीं है। 70 साल से ना कभी लेने देना था, ना आने वाले 70 साल पर इनको लेने देना होगा। तो अपनी आंखों को खोलो, होश का नाखून चबाओ और MIM का साथ दो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, तेरे रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।